हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव की खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या वो 8 होती है। क्वेश्चन सेकेंड है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है वो 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है। क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। क्वेश्चन फोर की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन फाइव है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो हमारे कानों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 प्रति से 80 mm होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव के शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 65 से 80% तक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो होता है वो किडनी करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो पैरों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो जो भोजन हम करते हैं उस भोजन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उन्हीं प्रोटीनों की वजह से ऊतकों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में संचित रहता है। क्वेश्चन 13 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारे लार में पता होना चाहिए टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है, मूत्र से दुर्गंध क्यों आती है। तो मूत्र से दुर्गंध यूरिया के कारण आती है। हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण दुर्गंध आती है। क्वेश्चन 15 है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वो 206 होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 है, बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा जो बेबी है पेट में वो लड़का है या लड़की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 होती है, 46। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका होती है।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 है, पित्र स्रावित होता है। पित्र जो है वो स्रावित होता है यकृत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 27 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या है वो 12 जोड़ी होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट है, ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो 5 प्रकार की होती है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वो 5 प्रकार कौन सा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।